गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे इरिटेरिया प्रैक्टिस सेट 13। याद रखें, इससे पूर्व में हम लोगों ने 12 प्रैक्टिस सेट को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। उन सभी प्रैक्टिस सेट में जहाँ पर भी किसी ऑप्शन में गलत ऑप्शन बताया गया था, उस ऑप्शंस को डिटेल्ड में हम लोगों ने देखने का काम किया। अगर प्रीवियस प्रैक्टिस सेट को आप कवर नहीं किए हैं तो वो सभी प्लेलिस्ट पर उपलब्ध है, आप उसे जा कर के अवश्य देख लें। याद रखें, ये सभी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे बीपीएससी 71 हो या फिर आने वाला बिहार सचिवालय के एग्जामिनेशन हो। इन सभी प्रैक्टिस सेट से प्रश्नों की लड़ने की संभावना अत्यधिक है, इसलिए आप एक बार प्लेलिस्ट पर जाकर के उन सभी वीडियोस को अवश्य देख लें। तो शुरुआत करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट, जिसमें से पहला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर हमें सत्य कथन की पहचान करना है। तो इस परिस्थिति में इसका सत्य कथन है ऑप्शन 1, जिसमें से केवल एक सही है कि यह चीन के नेतृत्व वाली पहल है। दूसरा ऑप्शन जो है वो गलत है। यहाँ पर महत्वपूर्ण पहलू बता दूं इस प्रश्न के संदर्भ में कि 30 मई 2025 को चीन ने हांगकांग में इसकी स्थापना की। इसमें इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बेलारूस, क्यूबा, कंबोडिया समेत 33 कंट्रीज ने इस पहल पर हस्ताक्षर किया है। इसका मकसद है कि मध्यस्थता के जरिए विवाद सुलझाने का प्रयास करना। यहाँ पर ऑप्शन में एक और विरोधाभास है कि मध्य एशिया के बारे में बताया गया है कि यहाँ के विकासशील देश इसमें शामिल है। तो फिलहाल मध्य एशिया से कोई भी देश IOMED के संस्थापक सदस्य में शामिल नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पर लैटिन अमेरिका के कोई भी कंट्री इसमें शामिल नहीं है। प्रश्न है कि किस IIT के शोधकर्ताओं ने कच्छ में हड़प्पा युग से कम 500 वर्ष पूर्व के मानव निवास के साक्ष्य खोजे हैं। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, IIT गांधीनगर। ये प्रश्न भी परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हाल ही के समाचार पत्रों में इस साक्ष्य को प्रमुखता से छापा था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है कि चिनाब रेल पुल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर हमें असत्य कथन की पहचान करना है। तो तीसरा का ऑप्शन बी है कि केवल 2 कथन असत्य है ना। बाकी बात, पहला, यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है जो चिनाब नदी से 359 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये सत्य है, मूल रूप से सत्य है। इस पुल की लंबाई 1251 मीटर है, ये गलत है। तो यहाँ बता दूं कि 1315 मीटर है ना इस पुल की लंबाई, यानी कि 1.31 किलोमीटर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि भारत जेन 22 भारतीय भाषाओं के लिए अनुकूलित है। कारण बताया है कि भारत जेन भारत का पहला बहुभाषीय AI मॉडल है। यहाँ पर हमें सत्य कथन की पहचान करना है। तो चौथा का उत्तर है ऑप्शन ए और R दोनों सत्य है और R A की सही व्याख्या करता है। तो इस प्रकार से ये दोनों कथन और कारण सत्य है। अगला प्रश्न है, किस योजना के अंतर्गत हर महीने की 9 तारीख को प्रसव पूर्व देखभाल ANC सेवाएं मिलती है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, PMSMA योजना के तहत। PMSMA का फुल फॉर्म क्या है? तो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस नैनोजाइम का विकास IISc ने किया है। तो 6 का उत्तर है ऑप्शन डी, प्लेटलेट ब्लॉकर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि WEF के वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 131। ऐसे भी प्रश्न एग्जामिनेशन में अक्सर पूछे जाते हैं जो सूचकांक से जुड़े हुए होते हैं। तो इस तरह से देखें तो ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर बता दूँ कि WEF का फुल फॉर्म है, आप सभी जानते ही होंगे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है ना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और इसमें जो कुल कंट्रीज़ थे 148, उसमें से भारत का स्थान जो बताया गया है 2025 में 131वां है। अगर 2024 का प्रश्न पूछ दे कि 2024 में भारत का रैंक क्या था, 2024 में भारत का रैंक 129वां था। तो इस प्रकार से भारत का रैंकिंग में 2 स्थानों की गिरावट हुई है। अगर पूछ दे भारत का स्कोर कितना है, तो याद रखें 64.1%। आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि पहले स्थान पर कौन सा कंट्री है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब किसने जीता। तो इसका उत्तर ऑप्शन सी होगा, विक्टोरिया कजेल थेलविग ने मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता। अगर पूछ दे कि ये खिताब जो था मिस यूनिवर्स का, रैंकिंग में इसका क्या स्थान है, तो ये 73वां मिस यूनिवर्स था। साथ ही साथ ये मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता
मैक्सिको में आयोजित की गई थी, है ना। अगर पूछ दे कि विक्टोरिया कहाँ की रहने वाली है तो उत्तर होगा डेनमार्क। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष रिपोर्ट 2025 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। हमें सत्य कथन की पहचान करना है तो ऑप्शन ए को सत्य माना गया है, जिसमें से पहला और दूसरा सत्य है कि भारत की जनसंख्या 2025 में 146.34 करोड़ होगी। दूसरा है कि अगले 40 वर्षों में यह 170 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। तो इस तरह से पहला और दूसरा कथन जो है सत्य है। भारत का प्रजनन दर 2.1 है, ये गलत है। तो यहाँ पर प्रजनन दर के संदर्भ में सही ऑप्शन क्या होगा, तो 1.9 होगा, है ना, 2.1 नहीं। यहाँ से ये घट करके 1.9 हो गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है कि भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज किस स्थान पर बना है। तो इसका उत्तर है रामेश्वरम। नेक्स्ट है, कौन सा देश पहली बार नारकोटिक ड्रग्स पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, भारत। सत्र का नाम अवश्य याद रखें, 68वां। अगला प्रश्न है कि किस टाइगर रिजर्व को आधिकारिक तौर पर भारत का 57वें टाइगर रिजर्व के रूप में नामित किया गया है। 12 का उत्तर है ऑप्शन सी, रातापानी टाइगर रिजर्व। अगर पूछ दे कि ये टाइगर रिजर्व कहाँ है, किस राज्य में है, तो उत्तर होगा मध्य प्रदेश। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, डाक विभाग ने भूमि नीति की शुरुआत की, कारण इसका उद्देश्य प्रत्येक घर को डिजिटल पता कोड प्रदान करना है। यहाँ पर हमें सत्य कथन की पहचान करना है। तो यहाँ बताया गया है कि ए असत्य है और आर सत्य है। तो यहाँ पर कथन ए गलत क्यों है, तो बता दूँ कि भूमि नीति नहीं होगा, यहाँ पे ध्रुव नीति होगा, है ना। ध्रुव नीति के तहत ये पहल लाया गया है, जो भारतीय डाक के पारंपरिक पिन कोड की जगह एक नई डिजिटल प्लेट कोड नीति, जिसे डिजी पिन नाम दिया गया है, वो पेश किया गया है, जो 10 अंकों का जियो कोडेड डिजिटल पता होगा, है ना। तो इस प्रकार से ये प्रश्न का एक्सप्लेनेशन था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, संसद किस उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश करेगी। तो 14 का उत्तर है ऑप्शन बी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, 12वें ब्रिक्स संसदीय मंच की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो इसका उत्तर है भारत। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया। 16 का उत्तर है ऑप्शन सी, चेन्नई में। अगला प्रश्न है कि गंगा नदी डॉल्फिन की सैटेलाइट टैगिंग किस राज्य में की गई। तो इसका उत्तर है असम। अगला प्रश्न है कि 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला भारत में कहाँ आयोजित किया गया। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश के भोपाल में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के हस्तलिखित घरचोला को जीआई टैग मिला है। तो इसका उत्तर है गुजरात। अगला प्रश्न है, क्रोपिक पहल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। यहाँ पर हमें असत्य कथन की पहचान करना है। तो बोला गया है इनमें से कोई नहीं, यानी कि दोनों कथन जो है मूल रूप से सत्य है कि क्रोपिक पहल के तहत एआई आधारित फसलों की निगरानी होगी, ये सत्य है। यह योजना रबी और खरीफ फसलों के लिए शुरू की जाएगी, ये भी सत्य है। अब बता दूं कि क्रोपिक पहल क्या है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत एक डिजिटल पहल है, जिसका उद्देश्य है फसल के स्वास्थ्य का आकलन करना तथा मोबाइल ऐप के माध्यम से एकत्रित कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसे कि एआई कहते हैं, और खेतों की तस्वीरों का उपयोग करके नुकसान का आकलन कर मुआवजा प्रदान करना। यही है क्रोपिक पहल का मुख्य बिंदु। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला बायोबिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग खंड का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, नागपुर में। नेक्स्ट है कि 10वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की मेजबानी किसके द्वारा की जा रही है। तो 22 का उत्तर है ऑप्शन बी, आईआईटी गुवाहाटी। नेक्स्ट है कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी का उपाध्यक्ष किस देश को चुना गया। तो इसका उत्तर है भारत। अगला है, हाल ही में किस विख्यात पर्यावरणविद का निधन हो गया जिन्हें वृक्ष माता के नाम से जाना जाता है। तो उसका उत्तर है तुलसी गौड़ा। नेक्स्ट है कि 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 के बीच कहाँ किया गया। तो इसका उत्तर है उत्तराखंड में।
अगला है कि किस व्यक्तित्व को टाइम पत्रिका के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित किया गया। तो 26 का उत्तर है ऑप्शन बी, डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप बने हैं पर्सन ऑफ द ईयर 2024। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है कि लखनऊ में सैयद मोती अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, पीवी सिंधु ने। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला हरित प्रमाणन वाला चिड़ियाघर कौन बना। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, गुरगेश अरण्य प्राणी उद्यान। यहाँ पर गुरगेश है दिया हुआ, गुरगेश नहीं होगा, दुर्गेश होगा, है ना, इसे ध्यान देना है, दुर्गेश होगा। ये कहाँ है दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान। तो याद रखें ये हिमाचल प्रदेश में है ना, हिमाचल प्रदेश में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है केंद्र सरकार के ई श्रम पोर्टल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। यहाँ पर हमें सत्य कथन की पहचान करना है। तो 29 का उत्तर है ऑप्शन डी, है ना। इनमें से सभी कथन जो है वो सत्य है कि रोजगार देने में प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश है। ये श्रम पोर्टल से ये लिया गया है, ये सत्य है। फिर है रोजगार देने में दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, ये भी सत्य है। बिहार के बारे में बताया गया है कि ये तीसरे स्थान पर है, ये भी सत्य है। यानी बेरोजगार आज के समय में कोई नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि भारत इजराइल ड्राइव 3.0 के तहत इजराइल में रोजगार अवसरों हेतु किस राज्य से कुशल श्रमिकों का चयन किया जा रहा है। यहाँ पर राज्य के बारे में बताना है कि भारत के वो कौन सा राज्य है। तो इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सिनवैक्स का आयोजन पुणे में हुआ। इसका उत्तर है कंबोडिया। अगला प्रश्न है कि विश्व की पहली कैंसर वैक्सीन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। यहाँ पर हमें असत्य कथन की पहचान करना है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, यानी कि सभी कथन सत्य है, कोई भी असत्य नहीं है। पहला है कि इस वैक्सीन को रूस के द्वारा बनाया गया, ये मूल रूप से सत्य है। फिर है कि यह एक mRNA वैक्सीन है, ये भी मूल रूप से सत्य है। यह कोई पारंपरिक टीका नहीं बल्कि इलाज केंद्रित है, ये भी सत्य है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है UNEP के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। यहाँ पर हमें सत्य कथन की पहचान करना है। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों कथन सत्य है कि यह UNEP का सर्वोच्च पर्यावरणीय पुरस्कार है, ये सत्य है। दूसरा है कि भारतीय पर्यावरणविद माधव गाडगिल, है ना, नाम याद रखना है, को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इस तरह से ये दोनों कथन सत्य था। अगला प्रश्न है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने 2025 के लिए किस भारतीय राज्य को गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन के रूप में मान्यता दी। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय न्याय परिषद का अध्यक्ष किसे चुना गया। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है किस देश ने दुनिया की सबसे तेज़ ट्रेन बनाई है जिसकी रफ्तार 450 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 36 का उत्तर है ऑप्शन डी, चीन ने ट्रेन बनाई है ऐसा जिसकी रफ्तार 450 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगला प्रश्न है कि एशियाई युवा एवं जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। यहाँ पर हमें असत्य कथन की पहचान करना है। तो 37 का उत्तर है ऑप्शन बी, इनमें से केवल 2 कथन असत्य है कि बिहार की ज्योत्सना सवर ने 3 स्वर्ण पदक जीतकर नया एशियाई रिकॉर्ड अपने नाम किया, ये गलत है। बाकी बात, भारत ने 33 पदक जीते जिसमें 7 स्वर्ण, 16 रजत तथा 10 कांस्य है। इस तरह से पहला ऑप्शन मूल रूप से सत्य है और दूसरा ऑप्शन जो है वो गलत है। चूँकि यहाँ पर असत्य कथन की पहचान करना है तो दूसरा ऑप्शन असत्य है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि ताजमहल को पीछे छोड़कर उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक देखा जाने वाला गंतव्य स्थल कौन बन गया है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, अयोध्या का राम मंदिर। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने किसानों, स्वयं सहायता समूहों, FPO और सहकारी समितियों के लिए बाजार पहुंच बढ़ाने के लिए मिशन अरुण हिमवीर शुरू की है। मिशन का नाम क्या है, अरुण हिमवीर। तो 39 का उत्तर है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है कि समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला राज्य यानी पहला राज्य कौन बन गया है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, उत्तराखंड। नेक्स्ट है किस रॉकेट से इसरो ने 30 दिसंबर 2024 को
स्पारडेक्स मिशन को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया? तो 41 का उत्तर है ऑप्शन बी PSLV C60। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए 20 दिसंबर को। नाम याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस। अगला है कि न्यूयॉर्क में हो रहे FIDE महिला विश्व रैपिड चैंपियनशिप 2024 की विजेता कौन बनी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी कोनेरू हम्पी ने ये खिताब को अपने नाम किया। अगला प्रश्न है कि एयर हेल्प स्कोर रिपोर्ट में किस एयरलाइन को दुनिया की सबसे खराब एयरलाइनों में स्थान दिया गया है? तो इसका उत्तर है इंडिगो, है ना, सबसे खराब एयरलाइन सर्विस इसका है। अगला प्रश्न है किस देश ने भारत के साथ अपनी कर संधि में सबसे पसंदीदा राष्ट्र यानी मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रावधान को निलंबित करने का विकल्प चुना? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड। प्रश्न है कि 76वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में किस देश के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया था? तो इसका उत्तर है इंडोनेशिया। कमेंट बॉक्स में आप राष्ट्रपति का नाम अवश्य लिखें। अगला प्रश्न है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 हिंदी के लिए किसे कविता संग्रह मैं जब तक आई बहार के लिए सम्मानित किया गया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी गगनगिल। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका उत्तर है बी रामा सुब्रमण्यन। अगला प्रश्न है हॉकी इंडिया लीग ने 2024-25 के लिए आधिकारिक प्रसारण हेतु किसे भागीदार घोषित किया? तो इसका उत्तर है दूरदर्शन। नेक्स्ट है कि किस IIT ने स्टार्टअप 2TR के साथ मिलकर 410 मीटर का हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक पूरा किया जो वैक्यूम आधारित ट्रेन तकनीक को आगे बढ़ाएगा? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी IIT मद्रास। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर 50 प्रश्न जो कि एडुटेरिया से था उसे हम लोगों ने कवर किया। याद रखें कि ये सभी अगस्त 2024 से जुलाई 2025 तक का करंट अफेयर्स का कॉम्पाइलेशन है। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य लिखें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।